नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आज सरकारनामा में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार और झारखंड दोनों ही प्रदेशों से जुड़ी हुई एक बड़ी सियासी खबर। सियासी खबर इसलिए दोनों प्रदेश से जुड़ी है क्योंकि मामला तो वैसे बिहार का है, लेकिन फिलहाल वो मामला चल रहा है झारखंड में। जी हां, बात कर रहे हैं हम पशुपालन घोटाला यानी चारा घोटाले की। चारा घोटाले के एक मामले दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जमानत का इंतजार था कि आज हाईकोर्ट से, झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलेगी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया और झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी है, खारिज कर दी है। आपको बता दें कि यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कुछ मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी और अब यह एक मामला बचा था कि अगर इस मामले में जमानत मिल जाती तो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाते, लेकिन लालू प्रसाद यादव की या फिर उनके परिवार की, उनकी पार्टी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल दो चीजों को आधार बनाया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उनके वकील की तरफ से। एक तो यह कि लालू प्रसाद यादव अपनी जो पूरी सजा उनको सुनाई गई है इस मामले में दोषी करार देने के बाद से, उसकी आधी अवधि जेल में पूरी कर चुके हैं। यह तर्क दिया गया था कि आधी सजा पूरी कर चुके हैं, जिसके बाद जमानत का एक मजबूत ग्राउंड तैयार हो जाता है जमानत के लिए। और दूसरा यह कि हेल्थ ग्राउंड पर यानी उनकी सेहत का हवाला देते हुए भी कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव की सेहत काफी खराब चल रही है। पिछले दिनों उनको रांची के रिम्स से उठाकर दिल्ली एम्स लाया गया और यहां पर फिलहाल इलाज चल रहा है दिल्ली में उनका। तो दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो ये सारे तर्क जो है, ये सारा ग्राउंड जो है पेश किया गया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के वकील की जो दलीलें थी उसे नकार दिया और सीबीआई के वकील ने जो दलील पेश की उसे स्वीकार करते हुए जमानत याचिका रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो आधी सजा अवधि पूरी कर लेने का दावा किया जा रहा है वो तर्क वाजिब नहीं लग रहा, उसमें दम नहीं है और कम से कम 2 महीने का वक्त अब भी बाकी है कि उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो। आपको बता दें कि दुमका कोषागार की ही सिर्फ बात करें तो इसमें अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 3.5 साल सजा पूरी होने के बाद ही उन्हें उससे जमानत मिल सकती है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि अब 2 महीने के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखिए, इससे बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो ये कि लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर बार बार उनके परिवार वाले, उनके वकील जो हवाला दे रहे हैं या डॉक्टर्स जो बार बार कह रहे हैं कि उनकी सेहत बहुत खराब है, बीच बीच में खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो शायद कोर्ट ने उस ग्राउंड को भी बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया है। यानी डॉक्टर्स जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो शायद रिपोर्ट इतना मजबूत आधार नहीं बन पाया जिसके आधार पर जमानत याचिका पर कोर्ट कंसीडर करके जमानत दे दे। और दूसरा, आधी सजा की अवधि को लेकर अलग अलग तरीके के तर्क से, अलग अलग तरीके की दलीलों से जो पक्ष है कुछ और कह रहा है, सीबीआई का जो पक्ष है वो कुछ और कहना है कि नहीं अभी आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। तो कोर्ट ने सीबीआई की दलील को ज्यादा मजबूत माना और कह दिया कि जमानत नहीं मिलेगी। 2 महीने बाद अब सुनवाई होगी, तो जाहिर तौर पर 2 महीने बाद के लिए इंतजार किया जा रहा है। इस बीच में आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी ने कहा है कि उनकी उम्मीदें अब भी कोर्ट पर कायम है, कानून का सम्मान करते हैं और वो अब 2 महीने बाद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक तो वो सेहत की समस्याओं से, हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, दूसरा उनकी पार्टी बहुत सारी मुश्किलों में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता में उनकी पार्टी नहीं आ पाई और करीब आते आते रह गया, पूरा गठबंधन जो है सत्ता के करीब आते आते रह गया, इसलिए वो भी एक निराशा है। साथ साथ परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो एक तरह से इतनी चुनौतियां हैं कि जिससे वो परिवार जूझ रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का जेल से ना आना पार्टी के लिए, परिवार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बड़ी चुनौती बनती जा रही है। झारखंड में चूंकि इस केस की सुनवाई चल रही है, झारखंड से जुड़ा ये मामला है और झारखंड में ही लालू प्रसाद यादव रिम्स में पहले भर्ती थे, वहीं की रांची में ही वो जेल में भी पहले थे, अभी फिलहाल दिल्ली एम्स में है। तो एक तरफ झारखंड से भी कनेक्शन, दूसरी तरफ बिहार का चूंकि सियासी परिवार है, बिहार की सियासी जमीन पर लालू प्रसाद यादव लगातार बैटिंग करते रहे हैं। तो इन सारी चीजों में दोनों ही प्रदेशों के आरजेडी कार्यकर्ताओं को बड़ी निराशा हाथ लगी है। विपक्ष यानी उनके विरोधी की बात जब कर रहे हैं, यानी बिहार में जो सत्ता पक्ष और वहां पर विपक्ष झारखंड में यानी बीजेपी या उसके सहयोगी दल, वो भी कह रहे हैं कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट का फैसला है, इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर विरोधी जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। यानी एक और इंतजार 2 महीने का बढ़ गया है और उनके परिवार की उम्मीदें अब 2 महीने बाद होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
तो आज फिर सरकारनामा में फिलहाल इतना ही। अगले बार फिर से सरकारनामा में अगली बार आएंगे तो कुछ नए विषय के साथ आएंगे, किसी नए मुद्दे के साथ आएंगे। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, यह खबर आपको पसंद आती है, तो आप इसे लाइक करें, आप इस पर कमेंट करें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हमारा जी बिहार झारखंड, उसे सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। नमस्कार।